नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश सभा में राजधानी के विषय में परामर्श शुरू। अधिकांश सांसद जनकपुर धाम के राजधानी बनाओल जेबाक पक्ष में, किस वीरगंजक पक्ष में। किशोरी ऊपर एसिड आक्रमण करावाला सबके फांसी के सजाए देल जेबाक सांसद यादवक मांग। कानून संशोधन कैल जेबाक जिक्र। सरकारक तौर तरीका विरुद्ध सड़क संघर्ष कैल जेबाक कांग्रेस सभापति देवाक कथन। तैयारी अवस्था में रह कार्यकर्ता के निर्देशन। सरकार नियमनक नाव में दुख दैत आयल कहैत दवाई व्यवसायी सभक आक्रोश। आ भारतक चंद्रयान चंद्रमा में भेजबाक सपना अधूरा। अवतरण करेबाक क्रम में संपर्क टूटल। अब समाचार विस्तार में। मोहत्तरी में एक महिला के शव भेटल अछि। शनि दिन मोहत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका वड़ा नंबर 8 विजय बस्ती टोल में रहल मध्य पूर्वी प्रीतना काली सिद्धिगण भीतर एक महिला के शव भेटल अछि। मृतक महिला के नाव थर खोजा नहीं सकल अछि। अंदाजी 35 वर्षक हुनक शरीरक विभिन्न ठाम में चोट लागल अछि। महिला के शव शनि दिन नेपाली सेना के टोली मॉर्निंग वॉक में जेबाक क्रम में देखला बाद प्रहरी के खबर कयने बर्दिवास के प्रहरी निरीक्षक अशोक कुमार शाह बतौलन अछि। शव शंकास्पद अवस्था में भेला से अनुसंधान भ रहल प्रहरी निरीक्षक शाह जानकारी देलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में राजधानी तोकबाक विषय में परामर्श शुरू भेल अछि। शनि दिन बैसल प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस के सांसद राम सरोज यादव जनकपुर धाम प्राचीन काल से राजधानी रहला से एहि के प्रदेशक राजधानी बनाओल जेबाक जिक्र कयलनि अछि। ओ जनकपुर धाम में विकासक पूर्वाधार सब भरिपूर्ण रहल कहैत सब बात के मद्देनजर करैत जनकपुर धाम के राजधानी बनेनाइ औचित्यपूर्ण रहल बतौलनि। तहिना कांग्रेसक दोसर सांसद नरेश कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 का राजधानी जनकपुर धाम पर समर्थन जनबैत शुरू में काठमांडू सेहो देशक राजधानी बनल समय छोट रहल आ धीरे धीरे बड़का होइत गेल बतौलनि। तहिना राजपा के सांसद परमेश्वर शाह जनकपुर धाम सीता के जन्म स्थल रहल बात विश्व प्रमाणित केला से जनकपुर धाम के प्रदेशक राजधानी बनाओल जेबाक बतौलनि। तहिना प्रदेश सभा सदस्य संच माया मुक्तान, चमेली देवी दास, शिवचंद्र चौधरी, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा लगायत प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम में राखल जेबाक जिक्र कयने छलथि। एम्हर समाजवादी पार्टी के सांसद सिंहासन शाह कलवार मधेश आंदोलन में वीरगंजक जनता सभक महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहैत प्रदेश 2 के राजधानी वीरगंज के घोषणा कयल जेबाक तर्क कयलनि। बैसार में समाजवादी पार्टी के दूसर सांसद करीमा बेगम सिंह वीरगंज प्रदेश नंबर 2 के धड़कन रहल कहैत एहि के राजधानी बनाओल जेबा में जोर देलनि। तहिना बैसार में प्रदेश सभा सदस्य भीमा यादव, राजेश्वर प्रसाद शाह, शंकर प्रसाद चौधरी, ओम प्रकाश शर्मा लगायत प्रदेश 2 के राजधानी वीरगंज राखल जेबा में समर्थन जनौने छल। दोसर बैसार रवि दिन 11 बजे बैसत। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेशक पर्यटकीय विकासक लेल धार्मिक पर्यटन के प्राथमिकता में राखि कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि अछि। मोहत्तरी के बर्दिवास में नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघ प्रदेश नंबर 2 के प्रथम महाधिवेशन में मुख्यमंत्री राउत धार्मिक पर्यटन प्राथमिकता में रहल कहैत प्रदेशक पर्यटन विकासक लेल स्थानीय प्रदेश आ केंद्र तीनू तह बीच समन्वय आ सहकार्य सेहो आवश्यक रहल बतौलनि। देश में पर्यटन वर्ष 2020 के तैयारी चलि रहल अवस्था में सेहो नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रदेश नंबर 2 संग विभेद कर रहल उपराग करैत ओ एहि प्रदेश के व्यवस्था कऽ पर्यटन वर्ष सफल होबा नहीं सकबाक दावी कयलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटक के कॉरिडोर निर्माण करबाक नीति के संग आगा बढ़ल आ एहिसँ होटल व्यवसाय नीक फायदा लऽ सकबाक सेहो बतौलनि। दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल फास्ट ट्रैक लगायत पूर्वाधार प्रदेशक पर्यटन व्यवसाय में भारी विकास करबाक संभावना रहल सेहो हुनक कहब छल। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, सांसद राम आशीष यादव, नेकपा के सचेतक सुंदर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापा, बर्दिवास नगर के प्रमुख विदुर कार्की महासंघ के अध्यक्ष हीरालाल गौतम सहितक सहभागिता छल।
प्रदेश 2 सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत साइकिल वितरण जारी रखने अछि। एहि क्रम में शनि दिन सप्तरी के राजविराज स्थित श्री केशव अनिरुद्धवती माध्यमिक विद्यालय के छात्रा सबके साइकिल वितरण कयल गेल अछि। विद्यालय में भेल समारोह में राजपा के महासचिव तथा प्रदेश सांसद मनीष कुमार सुमन 52 गोटे छात्रा के साइकिल हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में सांसद सुमन तराईक जिला में बेटी संग विभेद करबाक, बाल विवाह क देबाक, बेटी के विद्यालय नहीं भेजबाक जेहन प्रथा कायम रहलासँ एहि के न्यूनीकरणक लेल प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालन केने बतौलनि। एहि कार्यक्रम के फलदायी बनाबऽ अभिभावक के सहयोग आवश्यक रहल सेहो ओ बतौलनि। बेटी के उच्च शिक्षा हासिल कराओल जा सकला पर सभ्य समाज निर्माण हेबाक हुनक कहब अछि। अधिकार गुजर रहा आपके पास शिक्षा रहा तो कोई आपके साथ विभेद नहीं करा। देखने उपमेयर जी के साथ आप कोनो विभेद नहीं होते, सहायक प्रभाव के साथ से आप कोनो विभेद नहीं होते, क्या कि एटा होता पर पहुँच रहे ओकरा साथ अगर कोई शोषण करला चाहते थे ना तो तुरंत एक्शन लेते थे, तुरंत प्रतिवाद करे थे, क्या कि उनका में ज्ञान है, उनका अधिकार भेटल है, वो शिक्षित छथिन। तहिना सब आदमी शिक्षित हेबे। आई कल पूरा दुनिया समावेशी भ रहा है। हम सब जो संसद में छे ना आधा संसद महिला से भरल है, लेकिन शिक्षित महिला पहुँचा जे सरकारी नौकरी के अवसर आवे छे ना आगे करीब करीब 33% आरक्षिते छे महिला के अवसर दिल जाए, लेकिन केकरा शिक्षिते महिला के नहीं दिल जेते। कतो कोनो समिति बने छे तो अनिवार्य रहे छे जे महिला सदस्य होना जरूरी है, लेकिन केकरा कोनो शिक्षिते महिला के नहीं दिल जेते। ताहि दुआरे समाज के पूरे शिक्षित करे के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 8 क्लास एक प्रोत्साहन पुरस्कार के से एक कार्यक्रम चला रहा है। ये कार्यक्रम सब दिन निरंतर रहते, हम सब सरकार के घचघचेबे, सब दिन निरंतर रहते और कार्यक्रम निरंतर रहते। अहाँ सब नीक सब पढ़बे, नीक रिजल्ट आनबे, छात्रवृत्ति, विदेश जाए के अवसर, जागीर में आरक्षण अहाँ सबके और पढ़े में जो कोनो प्रकार के दिक्कत हेतै ओ सब दिक्कत के पूर्ति के लेल हम सब प्रतिबद्ध रहबै। विद्यालय के सह प्रधानाध्यापक नीलम मिश्रा प्रदेश सरकारक ई अभियान से बेटी सभक विद्यालय दिस आकर्षण बढ़ल बतौलनि। ओ नया भर्ना हो वाला संख्या बढ़नाई के संगे नियमित नहीं आवे वाला बालिका सब सेहो अखन नियमित विद्यालय आवे लागल बतौलनि। ऐसे की भेले एक सहयोग जो बच्चा सब स्वस्फूर्त भ क आब एकदम समय पर में विद्यालय एते और एब्सेंटो जो होय छले हैं 1-2 दिन सेहो हमर बच्चा सब एब्सेंट नहीं एते और पढ़ाई प्रति एक उत्सुकता एक उत्प्रेरणा बच्चा सब हम सेहो जागले हैं, संगे अभिभावक के सेहो जागले हैं। एमहर साइकिल पोलाबाद छात्रा सब सेहो उत्साहित देखल गेल अछि। कक्षा 8 के छात्रा मनीषा कुमारी खंग साइकिल पोलाबाद नियमित विद्यालय जा हौसला मिलल बतौलक अछि। दोसर छात्रा गजाला प्रवीण घर से बाहर दूर रहल आ अभिभावक साइकिल खरीद कर असमर्थ रहल समय निःशुल्क रूप में साइकिल पोला से बहुत खुशी लागल बतौलक अछि। हामी छात्राहरू पनि नियमित स्कुल गर्न पाउँछौँ। हामीहरूलाई सरकारले अति नै राम्रो साधनहरूको व्यवस्था गर्नुभयो। यो साइकल पाएर पक्कै नै छात्राहरू अब सधैँ नियमित रूपमा विद्यालय आउन सक्छ। धेरै राम्रो भयो, धेरै खुसी लागिरहेको छ, धेरै रमाइलो फिल भइरहेको छ। सरकारलाई धन्यवाद। घर धेरै टाढा छ, साइकलबाट सजिलो हुन्छ, सबै साथीहरू खुसी छ। सप्तरी में अखन धरि विभिन्न विद्यालय में करीब 2300 छात्रा के साइकिल वितरण भ चुकल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय के तथ्यांश देखल गेल अछि। संघीय सांसद प्रदीप यादव एसिड आक्रमण करय वाला सबके फांसी के सजाए देल जबाक मांग कयलनि अछि। वीरगंज में शनि दिन भेल कार्यक्रम में सांसद यादव कानून संशोधन कइयो क जन्मकैद वा फांसी के सजाए के व्यवस्था कयल जबाक बतौलनि अछि। कानून संशोधन के लेल अपना संसद में आवाज उठेबाक सेहो ओ बतौलनि। कड़ा सजाए के डर नहीं भेला धरि एहन घटना दोहरेबाक कहैत ओ अपराध कर खोजऽ वाला के मन में डर पैदा करब आवश्यक रहल बतौलनि। वीरगंज में शुक्र दिन हनुमान माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत मुस्कान खातून ऊपर एसिड आक्रमण कयल गेल छल। एसिड प्रहार के निहार मुख्य अभियुक्त वीरगंज वड़ा नंबर 2 छपकैया के शमशाद मियाँ आ माजिद आलम के प्रहरी नियंत्रण में ल चुकल अछि। मुस्कान कीर्तिपुर अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। सांसद यादव
यादव एसिड आक्रमण से घायल किशोरी के इलाजक लेल मात्रे नहीं भक शिक्षा आ रोजगारी में सेहो सरकार से सहयोग कयल जेबाक धारणा राखले छै। मोहत्तरी में वायरल बुखार के प्रकोप देखल गेल अछि। जलेश्वर अस्पताल में वायरल बुखार आ पेट झड़ी के बीमार सभक संख्या अत्यधिक बढ़ल अछि। वायरल बुखार से जलेश्वर जेल में सेहो प्रभाव पड़ल अछि। जेल से दैनिक 15 से 20 गोटे के दर से कैदी बंदी सब अस्पताल जा रहल अछि। जेल में आश्रित बाल बालिका सहित 504 कैदी बंदी रहल में करीब 1/4 कैदी बंदी सब वायरल बुखार से पीड़ित भेल अछि। एक गोटे के लागला बाद हवा तथा विभिन्न माध्यम से दोसर व्यक्ति सब में सेहो सरला से वायरल बुखारक प्रभाव बढ़त जा रहल अछि। एम्हर जलेश्वर अस्पताल में चिकित्सक सब मौसम तथा और विभिन्न कारण से बीमार के संख्या बढ़त गेल बतौलनि अछि। विशेष गरेर तपाईको भाइरल फिभर र डायरियाका पेसेन्टहरु चाहिँ धेरै आइरहेको छ। यो तापक्रम त्यसै गरी यो प्रदूषित हाम्रो जुन हावापानी छ त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो तपाईको भाइरस चाहिँ छिटो उत्पन्न हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक मान्छेदेखि अर्कोमा चाहिँ छिटो सर्ने बाढी गएको पनि लगभग 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। त्यही भएर त्यसको असर नै अहिले चाहिँ भन्नु हुँदैन। मुख्य रूपमा यो मौसमको परिवर्तनले गर्दा नै गर्मी र मौसमको परिवर्तनले गर्दा वो सब वायरल बुखार के समय विशेष सावधानी अपनाओल जेबाक बतौलक अछि। वायरल बुखार तथा पेट झड़ी के बीमार बाढ़ि बादक दूषित पानि से सेहो भेल भऽ सकबाक बात के चिकित्सक सब इनकार कयने अछि। संघीय सरकारक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम के वृद्धा सबके स्वास्थ्य चेक जांच कयलनि अछि। शनि दिन ब्यूटिशियन एसोसिएशन आश्रम में कयने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर यादव किछु वृद्धा सभक स्वास्थ्य परीक्षण अपने कयलनि अछि। स्वास्थ्य जांच करैत ओ स्वास्थ्य खानपीन रहन सहन तथा अपनाओल जेबाक संयमता के विषय में वृद्धा सबके सलाह सुझाव देने छथि। वृद्धा सब में बेसी दम रोग के शिकायत रहल राज्य मंत्री यादव के कहब अछि। ओ आश्रम के वृद्धा सभक निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज आ दवाइक व्यवस्था करबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। शिविर में वृद्धा सबके निःशुल्क दवाई सेहो प्रदान कयल गेल छल। वृद्धाश्रम में अखन 16 गोटे रहल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद सरकारक तौर तरीका विरुद्ध सड़क संघर्ष कयल जेबाक कांग्रेस सभापति देवा के कथन। तैयारी अवस्था में रह कार्यकर्ता के निर्देशन। सरकार नियमनक नाव में दुख दैत आयल कहत दवाई व्यवसायी सभक आक्रोश। आ भारतक चंद्रयान 2 चंद्रमा में भेजबाक सपना अधूरा, अवतरण करेबाक क्रम में संपर्क टूटल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालक आर्थिक विकास में लगानी कर चीन सरकार आ चीनिया व्यापारी तथा लगानीकर्ता सबके आह्वान कयलनि अछि। चीनिया दूतावास शनि दिन राजधानी में कयने नेपाल चीन व्यापार संबंधी कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक स्थायित्व कायम भेला संगे लगानी मैत्री वातावरण सेहो निर्माण भेला से निश्चिंत भऽ कऽ नेपाल में लगानी कर आह्वान कयलनि अछि। राजनीतिक स्थायित्व संगे नेपाल सरकार देशक आर्थिक विकास के समृद्धि के नया यात्रा में रूपांतरण कर चाहि रहल कहैत ओ चीनिया सरकार जनता आ लगानीकर्ता से नेपालक आर्थिक वृद्धि के लेल सहयोग करबाक बात में सरकार आ नेपाली जनता बहुत अपेक्षा राख्ने बतौलनि। अब यो राजनीतिक परिस्थितिलाई हामी आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रामा रूपान्तरण गर्न चाहेका छौँ। यस प्रक्रियामा चिनिया सरकार र चिनिया जनताबाट, चिनिया लगानीकर्ता र त्यहाँका व्यवसायीहरूबाट नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा राखेको छ। एक चीन नीतिप्रति सधैँ दृढ रहेको र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि हालतमा चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन भन्ने दृढता राख्दै आएको नेपाल अब नेपालको आर्थिक वृद्धिको निम्ति चिनिया जनता र चिनिया सरकारको तर्फबाट तीव्र विकास र सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।
नेपालक राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख सब भेल चीनक राजकीय भ्रमण के प्रतिफल दू देश बीचक सहयोग आदान प्रदान के आधारशिला भेल सेहो ओ बतौलनि। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपालक पूर्वाधार विकास में चीन आ नेपाल सरकार के सहकार्य में सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल में काज आगा बढ़ाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। छिमेकी देशहरूको कनेक्टिभिटी एक्सपोजर पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। आगामी दिनमा देशभित्र र विदेशहरूको बीचको आर्थिक एकीकृतता र व्यापारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेछ। तर यसका लागि ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको ठूलो आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न दुई देश बीचको सहकार्यमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मोडेलमा चीन नेपाल रेलवे सेवा, पूर्व पश्चिम रेलवे सेवा तथा हाल पहिचान भएका नेपालका विभिन्न उत्तरी नाका मार्फत चीन भारत जोड्ने 8वटा उत्तर दक्षिण हाइवे करिडोरको निर्माण गर्न सके नेपाल चीन र भारतको आर्थिक एकीकृतता र व्यापारमा ठूलो बढोत्तरी हुनेछ भने केबुलकार र सुरुङ मार्ग जस्ता यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दा आर्थिक समृद्धि र जनताको सहज यात्रामा सम्भव हुनेछ र नदीहरूमा जल यातायात, साना पानी जहाज, स्टिमर, डुङ्गा सञ्चालनको पनि प्रशस्त सम्भावना छन्। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको तीव्र विकासको आवश्यकता साथै विद्युतीय चुलो निर्माण जस्ता उद्योगहरूको पनि खाँचो छ। त्यस्तै कृषि कार्यक्रम में चीनक लेल नेपालक राजदूत लीलामणि पौडेल पिछला समय नेपाल चीन बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आ जनस्तर के संबंध सब विस्तार होइत गेल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सब, राजनीतिक दलक नेता सब, व्यवसायी सब सहभागी अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा प्रजातंत्र आ लोकतंत्र विरोधी सरकारक तौर तरीका विरुद्ध सड़क संघर्ष कयल जेबाक आवश्यकता रहल कहैत तैयारी अवस्था में रह कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। नेपाली कांग्रेस असम काठमांडू संघर्ष मंच शनि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम के संबोधन करैत सभापति देवा वर्तमान सरकार प्रजातंत्र आ लोकतंत्र के मूल मान्यता पर हस्तक्षेप करैत आयल कहैत एहि विरोध के संघर्ष के तैयारी कर कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार प्रेस आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विरोधी रहल तथा मानव अधिकार आयोग आ नेपाली सेना के सेहो अपन मातहत राह चाहने आरोप लगौलनि। ओ प्रजातंत्र आ लोकतंत्र विरोधी सरकारक तौर तरीका के नेपाली कांग्रेस सदन आ सड़क सँ सशक्त प्रतिकार करबाक चेतावनी देलनि। त्यस्तै चाहिँ मानव अधिकार आयोग संसारभरि नै मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र हुन्छ। कसैको हस्तक्षेप हुँदैन। उसलाई चाहिँ अटोमेटिक राखेर त्यसलाई पनि अर्को चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै खोज्नुपर्छ। त्यो पनि हामी मान्दैनौँ। प्रजालाई यस्ता कुराहरू गरेका छन् त्यो प्रजालाई विरोधी छ, प्रजाको खिलाफमा छ। त्यसको लागि हामीले घोडाफोरी पनि हाल्नुपर्छ। आन्दोलन गर्छौँ, संसदबाट भएन भने संसद बाहिर छ भन्नुभएको हामी आन्दोलन गरेर कुनै पनि हाम्रो प्रजातन्त्र विरोधी कामहरू, प्रजातन्त्र विरोधी चाहिँ ऐनहरू, प्रजातन्त्र विरोधी चाहिँ कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री आरजू देवबा राणा लगायत के सम्मान कयल गेल छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार नियमनक नाव में दुख दैत आयल कहैत दवाई व्यवसायी सभक आक्रोश। आ भारतक चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा में भेजबाक सपना अधूरा, अवतरण करेबाक क्रम में संपर्क टूटल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी रवि दिन नेपाल भ्रमण में आबऽ लागल अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली चीनिया समकक्षी वांग अपन न्योता में रवि दिन नेपालक 3 दिनक औपचारिक भ्रमण में आबऽ लागल जानकारी करौलनि अछि। भ्रमण के क्रम में ओ राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा विभिन्न राजनीतिक दलक शीर्ष नेतृत्व संग सेहो शिष्टाचार भेंट करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। भेंट में 2 देशक परराष्ट्र मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल संग द्विपक्षीय हितक विविध विषय में परामर्श हेबाक सेहो परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी देलनि। ओ चीनक विकास सँ नेपाल बेसी सँ बेसी लाभ लैत चीनिया प्रतिनिधि मंडल सँ
परामर्श केन्द्रित करबाक नेपाल सरकारक योजना रहल सेहो बतौलनि। परामर्श में बीतल समय में कयल गेल रेल सेवा संचालन पारवहन समझौता के कार्यान्वयनक विषय के सेहो जोड़ देवा लागल परराष्ट्र मन्त्रालय जनौलक अछि। दुई परराष्ट्र मन्त्रीहरूको प्रतिनिधिमण्डलको बीचमा औपचारिक वार्ता हुनेछ। यो वार्तामा हामी मुख्यतया 3-4 कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। पहिलो नेपाल चीन अझ महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी र अझ महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछ हाम्रो छलफल। विगतमा हामीले धेरै सहमति पनि गरेका छौँ। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, त्यसमा चीन नेपाल हिमालय वारपार रेलमार्गको पनि कुरा छ। हामीले ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। यी सबैको कार्यान्वयनको विषय पनि हाम्रो छलफलमा हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा चीन नेपालको एउटा भरपर्दो विकास साझेदार हुनुको नाताले र चीनिया विदेश मंत्री वांगक एहि भ्रमण के चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के तैयारी के रूप में सेहो देखल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली सेहो चीनिया राष्ट्रपति शी नेपाल भ्रमण करबाक तय भेला पर समय निश्चित नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। दवाई व्यवसायी सब सरकार नियमनक नाव में दुख दैत आयल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ बागमती अंचल के कार्यवाहक अध्यक्ष ध्रुव नारायण प्रधान सब दवाई रिकॉर्ड राख बिक्री कयला पर औषधि व्यवस्था विभाग अनुगमन के नाव में स्पष्टीकरण लेल बजा क दुख दैत आयल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। शनि दिन ललितपुर में भेल नेपाल औषधि व्यवसायी संघ के प्रथम जिला अधिवेशन में ओ चिकित्सक सभक प्रिस्क्रिप्शन अनुसार व्यवसायी सब दवाई बिक्री कयला पर कार्रवाई करबाक काज किया कयने कहैत सरकार के प्रश्न सेहो कयलनि। यो नार्कोटिक र साइकोट्रोपिक ड्रग हामीले रेकर्ड राखेर नै बेचिरहेका छौँ। रेकर्ड बिना हामी कहिले पनि यस्तो औषधि हामी बेचिरहेका छैनौँ। तर व्यावहारिक कुरा के छ भने यो प्रिस्क्रिप्सन हामीले बेच्दाखेरि पेसेन्टले डक्टरको अनुसार नलान पनि सक्छ। 5 ट्याब्लेट 10 ट्याब्लेट काटेर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 1-2 ट्याब्लेट हाम्रो त्यो राख्दै यताउति मिसप्लेस हुनसक्छ। 2-4 महिनाको दौरानमा त्यो 8-10 ट्याब्लेट हामीसँग त्यहाँ सर्ट हुनसक्छ अथवा ती कतै खसेर बसेर आउनसक्छ। अनि अनुगमन क्रममा 10-12 ट्याब्लेट हाम्रो चाहिँ यो प्रडक्टहरू कम हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ डिडिएमा बोलाउनुहुन्छ। उहाँले स्पष्टीकरण सहित यति दिनभित्रमा हाजिर हुन आउनु भनेर भन्नुहुन्छ हैन। यो एकदम व्यावहारिक समस्या भइरहेको छ। फूड प्रोडक्शन संबंधित दवाई बिक्री करबाक अनुमति मेडिकल काउंसिल से देल गेल मुदा दवाई व्यवस्था विभाग प्रतिबंध लगेबाक प्रयास करला से अपना सब और समस्या में पड़ल व्यवसायी सबक उपरा गई। कार्यक्रम में औषधि व्यवस्था विभाग निरीक्षण महाशाखा के प्रमुख उषा तंडुतकार सरकार के नीति नियम आ कार्यविधि के परिधि भीतर रह दवाई के उत्पादन तथा बिक्री वितरण कर दवाई व्यवसायी सबके सचेत करौलनि। नियमन निकाय हो र हाम्रो व्यवसायीहरू कुनै पनि किसिमको नियम उल्लङ्घन गरेर हामीले कारबाही गर्न नपरोस् भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी कार्यक्रमलाई भविष्यमा राम्रोसित चाहिँ काम गरेर जान सकौँ। र औषधि व्यवस्था विभाग भनेको हामी नियमन निकाय हो र हाम्रो व्यवसायीहरू ललितपुर जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले चाहिँ सधैँ आफ्नो नियम पालन नगरेर चाहिँ हामीले देख्न पाऊँ र कुनै पनि व्यवसायीहरूले कुनै पनि किसिमको नियम उल्लङ्घन गरेर विभाग बिक्री कयल गेल दवाई सभक रेकर्ड अनिवार्य रूप में राखल सेहो व्यवसायी सबके सचेत करबैत आयल अछि। शिक्षित मुसहर अभियान अंतर्गत जनकपुर धाम में मुसहर समुदायक बाल बालिका सबके गंदगी व्यवस्थापन संबंधी शिक्षा देल गेल अछि। मेरो प्रयास नेपाल कर लागल शिक्षित मुसहर अभियान अंतर्गत मुसहर समुदायक बाल बालिका सबके शनि दिन वातावरण तथा गंदगी व्यवस्थापन संबंधी शिक्षा देल गेल अछि। कार्यक्रम में मेरो प्रयास नेपाल के अध्यक्ष मनोज कार्की मुसहर समुदाय के शिक्षित संगे वातावरण आ गंदगी व्यवस्थापन के लेल अभियान चलाउने बतौलनि। भादो 15 गते से संचालन भेल अभियान आश्विन 11 गते धरि चलबाक आयोजक जनौलक अछि।
आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत चंद्रयान 2 मार्फत चंद्रमा में भेजने विक्रम लैंडर के सुरक्षित रूप में चंद्रमा में अवतरण करेबा क्रम में विक्रम संग के संपर्क टूटल अछि। चंद्र धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर रहल समय संपर्क टूटल छल। ऐसा भारतीय चंद्रयान अभियान अंतर्गत विक्रम के सुरक्षित चंद्र धरातल में अवतरण करेबाक योजना असफल भेल देखल गेल अछि। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अवतरण भ सकला पर भारत चंद्रमा में यान अवतरण कराब सकवला 4म देश बनवला छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में राजधानी के विषय में परामर्श शुरू। अधिकांश सांसद जनकपुर धाम के राजधानी बनाओल जेबाक पक्ष में, किछ बीरगंजक पक्ष में। किशोरी ऊपर एसिड आक्रमण करवाला सबके फांसी के सजाए देल जेबाक सांसद यादवक मांग। कानून संशोधन कैल जेबाक जिक्र। सरकारक तौर तरीका विरुद्ध सड़क संघर्ष कैल जेबाक कांग्रेस सभापति देवा कथन। तैयारी अवस्था में रह कार्यकर्ता के निर्देशन। सरकार नियमनक नाव में दुख देते आयल कहत दवाई व्यवसायी सभक आक्रोश। आ भारतक चंद्रयान 2 चंद्रमा में भेजबाक सपना अधूरा, अवतरण करेबाक क्रम में संपर्क टूटल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।